शाम का समय हो चला था। हरी रंग की साड़ी पहने बिल्कुल आम गांव की महिलाओं जैसी लग रही एक औरत धीरे धीरे कदम रखते हुए पार्क की ओर जा रही थी। किसी को शक भी नहीं था कि ये कोई और नहीं बल्कि शहर की डीएसपी मैडम प्रिया सिंह हैं। प्रिया ने जानबूझकर ये रूप अपनाया था ताकि कोई उन्हें पहचाने ना। वो अपनी पुरानी यादों में डूबी हुई थी और सोच रही थी कि आज पुराने वक्त की तरह सड़क किनारे की छोटी सी दुकान से समोसे खाए जाएं। थोड़ा आगे बढ़ते ही उनकी नजर पार्क के किनारे एक छोटी सी ठेली पर पड़ी। वहाँ एक लगभग 55 साल का पतला दुबला चाचा समोसे तल रहा था। प्रिया धीरे से चलकर ठेली के पास पहुंची और बोली, चाचा एक प्लेट समोसे दे दो। चाचा ने मुस्कुराकर जल्दी से गर्मा गर्म समोसे प्लेट में डाले और उनके हाथ में थमा दिए। प्रिया सिंह जैसे ही समोसे खाने लगी, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। बचपन से ही उन्हें समोसों का बड़ा शौक था, लेकिन काम और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से ऐसे मौके कम ही मिलते थे। वो चुपचाप स्वाद ले रही थी कि तभी अचानक वहां एक सब इंस्पेक्टर 2-3 कांस्टेबलों के साथ आ धमका। वो ठेली के पास रुककर गुस्से से बोला, अरे ओ बूढ़े, जल्दी पैसे निकाल। अचानक ये आवाज सुनकर चाचा घबरा गए। उनके हाथ थरथराने लगे। हकलाते हुए बोले, साहब अभी तो शाम हो रही है, अभी तक तो कमाई हुई नहीं, कोई कस्टमर आया ही नहीं। रात को आओ तो पैसे दे दूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर तमतमा उठा। उसने बिना सोचे समझे चाचा के मुंह पर जोर का तमाचा जड़ दिया। ये देखकर प्रिया सिंह स्तब्ध रह गई। उन्होंने फौरन बीच में आकर कहा, रुकिए सब इंस्पेक्टर साहब, आप इनसे किस चीज के पैसे मांग रहे हैं और क्यों, किस आधार पर आपने इन्हें थप्पड़ मारा? आपको कोई हक नहीं है बेवजह किसी बेचारे के साथ ऐसा करने का। सब इंस्पेक्टर ने घूर कर कहा, तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें मालूम भी है क्या मसला है। ज्यादा बोलोगी तो अभी तुम्हें लॉकअप में डाल दूंगा। चुप रहो। प्रिया ने गुस्से से जवाब दिया, देखिए जो आप कर रहे हैं वो सरासर गलत है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप गरीबों से जबरदस्ती वसूली करें। आप इन पर अत्याचार कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। सुधर जाओ। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर बुरी तरह भड़क गया। उसने अपना आपा खो दिया और प्रिया के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना तेज था कि प्रिया थोड़ा डगमगा गई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उन्होंने गुस्से से कहा, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब मैं आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। सब इंस्पेक्टर ने हंसते हुए धमकाया, एफआईआर? तुझे क्या लगता है खुद को? ज्यादा बोलेगी तो इतना पीटूंगा कि उठ नहीं पाएगी। भाग यहाँ से, वरना धक्के देकर भगाऊंगा। सब इंस्पेक्टर ने गुस्से में फिर से समोसा वाले चाचा का कॉलर पकड़ा और चिल्लाया, अबे बूढ़े, ज्यादा चालाकी मत कर, जल्दी पैसे निकाल वरना अभी तेरी ठेली तोड़ दूंगा। इतना कह के सब इंस्पेक्टर ने गुस्से से ठेली पर जोर की लात मारी। ठेली पलट गई और सारे समोसे सड़क पर फैल गए। बेचारा चाचा डर से कांपने लगा। वो घुटनों पर बैठ के समोसे समेटने लगा। तभी सब इंस्पेक्टर ने लाठी उठाकर चाचा की कमर पर जोर से मारा। चाचा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, साहब मैं सच बोल रहा हूँ, अभी तक कुछ कमाया ही नहीं, रात को आइएगा, जो भी कमाऊंगा दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुनकर प्रिया सिंह और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्होंने गुस्से में आगे बढ़कर कहा, चाचा आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, ये लोग गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। इन्हें जरा सा भी अफसोस नहीं होता। बड़ी मुश्किल से आप जैसे लोग ठेली लगाकर परिवार पालते हैं और ये आपकी कमाई लूट रहे हैं। सब इंस्पेक्टर साहब, अब मैं आपको आपकी जगह दिखा कर रहूंगी। सब इंस्पेक्टर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे वाह, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे जगह दिखाएगी? तेरी क्या हैसियत है मेरे आगे? जा अपना काम कर, ज्यादा बकबक करेगी तो इतना मारूंगा कि चल नहीं पाएगी। इतना कहकर सब इंस्पेक्टर और उसके साथ वाले कांस्टेबल वापस मुड़ने लगे। जाते जाते सब इंस्पेक्टर ने पलटकर चाचा को धमकाया, रात को फिर आऊंगा, अगर पैसे नहीं मिले तो ना तू बचेगा और ना तेरी ठेली, समझा? कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। प्रिया सिंह तुरंत चाचा के पास गई और प्यार से बोली, चाचा आप ठीक हैं, चिंता मत करो, घर जाओ, मैं इन पुलिस वालों को सबक सिखा कर रहूंगी। चाचा ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? तेरे ही कारण तुझे मार पड़ी, तू क्या कर लेगी उनका? वो पुलिस वाले हैं, सालों से हमें सता रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी कुछ नहीं कर पाएगी, छोड़ दे ये सब। प्रिया ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, नहीं चाचा, अब बहुत हो चुका, आप नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इन लोगों को उनके कृत्यों की सजा दिलवा कर रहूंगी, आप फिक्र मत करो, बस घर जाओ और आराम करो। ये कहकर प्रिया सिंह वहाँ से निकली और सीधा घर पहुंची। घर पहुंचकर सड़क पर हुई पूरी घटना उनके दिमाग में घूमने लगी। उनका गुस्सा उबाल मार रहा था। उन्होंने मन में ठान लिया, अब इन्हें बख्शना नहीं है। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर पर शिकायत दर्ज कराऊंगी और इसे सस्पेंड करवा कर रहूंगी। अगली शाम प्रिया सिंह ने खुद को बिल्कुल साधारण महिला की तरह सजाया, नीली साड़ी पहनी और बिना किसी पहचान के पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जैसे ही वो अंदर घुसी, उनकी नजर एक कांस्टेबल पर पड़ी, वही कांस्टेबल जो कल पार्क के पास सब इंस्पेक्टर के साथ था। प्रिया ने सीधे उससे पूछा, सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव कहाँ है? कांस्टेबल ने जवाब दिया, मैडम वो किसी काम से बाहर गए हैं, एसएचओ साहब भी बाहर हैं। इतने में पीछे से एसएचओ राजेश कुमार अंदर आए। नजर नीली साड़ी वाली उस महिला पर पड़ी और वो सीधे प्रिया सिंह के पास आए। क्या बात है मैडम, यहाँ क्यों आई, क्या काम है? पुलिस स्टेशन में मौजूद कांस्टेबल और एसएचओ राजेश कुमार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ी ये साधारण सी दिखने वाली महिला असल में शहर की डीएसपी प्रिया सिंह है, जो यहाँ अपने ही सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत करने आई हैं। प्रिया सिंह ने अपनी नर्म लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, मुझे सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है।
उसने पार्क के किनारे समोसे की ठेली लगाए एक बुजुर्ग चाचा को थप्पड़ मारा, उनकी ठेली पलटा दी और सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। जब मैंने रोका तो उसने मुझ पर भी हाथ उठाया। उसने उस बेचारे चाचा के साथ बहुत बुरा किया। मैं इसलिए आई हूँ ताकि सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव के खिलाफ FIR हो। आप फौरन रिपोर्ट लिखिए। ये सुनते ही SHO राजेश कुमार चौंक गया। उसने तिरछी निगाह से प्रिया को देखा और बोला, तुम्हें पता है तुम किसके खिलाफ बोल रही हो? वो यहाँ का सब इंस्पेक्टर है, हम उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते। और क्या हुआ अगर एक थप्पड़ मार दिया? भूल जाओ ये सब, वैसे भी वो गरीब क्या कर लेंगे। तुम व्यर्थ की परेशानी मत लो और घर जाओ। ये सुनकर प्रिया सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में कहा, देखिए मुझे कानून मत पढ़ाओ। इस देश में हर इंसान बराबर है, गरीब हो या अमीर। अगर कोई गुनाह करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। हर किसी को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं आपके खिलाफ भी एक्शन लूंगी, समझे? राजेश कुमार ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में आवाज तेज करके कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर शिकायत करेगी? मैं चाहूँ तो अभी तुझे गिरफ्तार कर लूं। ज्यादा मुंह मत खोल और यहाँ से चली जा। तू जानती नहीं हमारी कितनी ताकत है। बेहतर है शांति से निकल जा। प्रिया सिंह ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लगता है तुम्हें और तुम्हारे सब इंस्पेक्टर को अपनी हैसियत दिखानी पड़ेगी, लेकिन याद रखना जब मैं वापस आऊंगी तब तुम दोनों स्टेशन पर नहीं टिक पाओगे। मेरे शब्द याद रखो। ये कहकर वो गुस्से में स्टेशन से बाहर निकल गईं। स्टेशन में मौजूद कांस्टेबल और बाकी पुलिस वाले चुपचाप एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबके मन में यही सवाल था, ये औरत आखिर कौन है जो इतनी निर्भीक होकर बात करके चली गई? प्रिया सिंह घर लौटी। उनका गुस्सा अब और बढ़ गया था। उन्होंने खुद से कहा, ये स्टेशन सफाई की मांग कर रहा है। अगर ऐसे लोग यहाँ रहेंगे तो गरीबों का हक मारा जाता रहेगा और शहर तबाह होता रहेगा। अब इन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। उन्होंने फौरन फैसला लिया और सीधा कलेक्टर राहुल वर्मा के दफ्तर पहुंची। अंदर जाते ही उन्होंने पूरी घटना कलेक्टर को बताई। सब सुनकर कलेक्टर का भी गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, प्रिया मैडम, जो आपने बताया वो बहुत ही शर्मनाक है, लेकिन कार्रवाई के लिए हमें प्रूफ चाहिए। क्या आपके पास कोई प्रूफ है? प्रिया ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और बोली, जी सर, मेरे पास प्रूफ है। जब मैं स्टेशन में शिकायत करने गई थी, मैंने अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर रखी थी। उसमें SHO राजेश कुमार की सारी बातें कैद हो गई हैं। और ये देखिए, ये वीडियो, इसमें सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव चाचा को थप्पड़ मार रहा है और ठेली पलटा रहा है। ये फुटेज मैंने वहाँ के CCTV से ली है। कलेक्टर ने रिकॉर्डिंग और फुटेज देखी। उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उन्होंने कहा, इन दोनों को सस्पेंड करना जरूरी है। अगर ऐसे पुलिसकर्मी स्टेशन में रहेंगे तो लोग डर के साए में जीते रहेंगे और न्याय नहीं मिलेगा। अब और नहीं, मैं कल दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा। उसमें सभी बड़े अधिकारी, नेता और मीडिया होंगे और मैं उनके सामने इन दोनों की हरकतें खोलकर इन्हें सस्पेंड करूंगा, वरना लोग ऐसे पुलिसकर्मियों पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें न्याय और कानून को यकीन दिलाना होगा। मैडम, आप चिंता मत करिए, कल का इंतजार करिए और कॉन्फ्रेंस में जरूर आइए। प्रिया सिंह ने सहमति में सिर हिलाया और घर लौट गईं। अगली दोपहर शहर के सबसे बड़े हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। हॉल ठसाठस भरा था। मीडिया के कैमरे चमक रहे थे। बड़े बड़े नेता, अधिकारी, ASP, SDM, इंस्पेक्टर और IPS ऑफिसर सभी वहां थे। माहौल गंभीर था। सबको इंतजार था कि आज क्या राज खुलेगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में सन्नाटा पसर गया था। कैमरे ऑन हो चुके थे। शहर के बड़े अधिकारी, नेता, मीडिया और पुलिस वाले सामने बैठे थे। तभी कलेक्टर राहुल वर्मा माइक उठाते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सीरियस मुद्दा बताने आया हूँ। हमारे शहर के पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव और SHO राजेश कुमार ने ऐसा काम किया जो पुलिस की वर्दी पर कलंक है। जिस वर्दी का काम लोगों की सुरक्षा है, उसी में रहकर इन लोगों ने गरीबों पर अत्याचार किया और कानून का मखौल उड़ाया। इतना कहते ही पूरे हॉल में सनसनाहट शुरू हो गई। सब लोग चौंककर एक दूसरे को देखने लगे। तभी कलेक्टर ने माइक DSP प्रिया सिंह की ओर बढ़ाया। प्रिया सिंह अपने कॉन्फिडेंस भरे अंदाज में माइक थामती हैं और कहती हैं, आप सभी जानते हैं कि पुलिस का काम है लोगों की मदद, लेकिन जब यही पुलिस लोगों पर जुल्म करे तो हमें आवाज उठानी चाहिए। कुछ दिन पहले मैंने अपने ही शहर के सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव और SHO राजेश कुमार को गरीबों से जबरदस्ती पैसे वसूलते, मारपीट करते और कानून का गलत इस्तेमाल करते देखा। मैंने खुद इस पर सबूत जुटाए हैं। अब आप सब वो देखिए। इतना कहते ही हॉल की बड़ी स्क्रीन पर वीडियो चल पड़ा। वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव पार्क के किनारे एक बुजुर्ग समोसा वाले को थप्पड़ मार रहा है, ठेली पलटा रहा है और उसे डराता है। फिर स्टेशन में SHO राजेश कुमार उस महिला से बदसलूकी करते हुए शिकायत दर्ज करने से इनकार कर रहा है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, पूरे हॉल में हंगामा मच गया। मीडिया वाले कैमरों की फ्लैश बढ़ा देते हैं। कई नेता गुस्से में खड़े होकर कहते हैं, ऐसे अधिकारियों को नौकरी में रहने का कोई अधिकार नहीं, तुरंत एक्शन होना चाहिए। इसके बाद प्रिया सिंह ने अपनी रिकॉर्डिंग सबको सुनाई। उसमें SHO राजेश कुमार की घटिया बातें और शिकायत न दर्ज करने की साफ आवाज सुनाई दे रही थी। अब माहौल और तप गया था। सब लोग गुस्से में थे। तभी कलेक्टर राहुल वर्मा फिर माइक उठाते हैं और कड़क आवाज में कहते हैं, आज से सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव और SHO राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी। ऐसे लोगों का इस विभाग में कोई जगह नहीं। कानून से बड़ा कोई नहीं, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। हॉल तालियों से गूंज उठा। मीडिया के कैमरे लगातार क्लिक करने लगे। कई नेताओं ने आगे आकर कलेक्टर के फैसले की सराहना की। तभी एक सीनियर नेता खड़े होकर बोले,
प्रिया मैडम जैसी ईमानदार अधिकारी ही इस शहर की पहचान है। आपने जो किया उससे आम आदमी का भरोसा पुलिस पर बना रहेगा। प्रिया सिंह ने माइक उठाकर कहा, ये लड़ाई सिर्फ एक बुजुर्ग ठेली वाले के लिए नहीं थी, बल्कि हर उस गरीब के लिए थी जो सालों से चुपचाप अन्याय सहता आ रहा है। अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं, कानून सबके लिए एक समान है। पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। सब इंस्पेक्टर विक्रम यादव और एसएचओ राजेश कुमार को उसी कॉन्फ्रेंस के बाद पुलिस कस्टडी में स्टेशन से बाहर ले जाया गया। दोनों के चेहरों पर शर्मिंदगी और गुस्सा साफ था। प्रिया सिंह ने बाहर निकलते हुए मीडिया से कहा, आज एक उदाहरण सेट हुआ है। अब शहर में कोई गरीब न्याय के लिए भटकेगा नहीं। जो भी लोगों पर अत्याचार करेगा उसे यही सजा मिलेगी। उस दिन से पूरे शहर में ये चर्चा थी। डीएसपी मैडम ने कमाल कर दिखाया। गरीब ठेली वाले चाचा के आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सुकून के थे। और प्रिया सिंह के इस बहादुर कदम से पूरे शहर में एक नया मैसेज गया, कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसे ही मजेदार और इंस्पायरिंग स्टोरीज आपको मिलती रहें। थैंक यू।